नमस्कार साथियों, वेलकम टू नेट जेआरएफ अचीवर्स। मैं सच्चिदानंद मंडल। साथियों, आज बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है, आज हम क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है, सत्ता की साझेदारी। इसमें हम आज इसको देखेंगे, बात करेंगे। तो पहले जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है शासन में हिस्सेदारी, शासन का बंटवारा, जो वहाँ पे जो जाति समूह के जो लोग हैं उनके बीच में। तो इन चैप्टर में हम जाके दो देश का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे एक है श्रीलंका, जो कि दक्षिण एशिया का देश है, और एक है जाके बेल्जियम, जो कि यूरोप के देश हैं। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। साथियों, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न इस तरह से भी आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा देश जाके बेल्जियम की सीमा से नहीं लगती है या सीमा से लगती है। तो आपको इसको आप नोट कर लीजिए, इनकी सीमाएं किस देश से लगती है। वह फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। आगे यहाँ पे इसकी आबादी की यहाँ पे बात किया गया है। वो कहता है कि इसकी जो आबादी है 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। यहाँ पे कहता है कि देश की कुल आबादी का तो 59% जाके हिस्सा ये फ्लेमिक्स इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं। आज से 40% लोग जाके वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। ये जाके कुल आबादी का है, जिनमें 59 यानी कि 59% लोग जाके फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं, और शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन और शेष जाके जर्मन बोलते हैं। लेकिन ये तो ऑल हो गया, ये ऑल की बात है। एक है इसकी खुद राजधानी ब्रुसेल्स। यहाँ पे जो 80% जो लोग हैं वह फ्रेंच बोलते हैं, और जाके 20% लोग जाके डच बोलते हैं। मैं कुल जो उसका आबादी है उसमें डच बहुसंख्यक है पूरा देश के तुलना में, और जाके यहाँ पे जो फ्रेंच है अल्पसंख्यक है। लेकिन उसका जो राजधानी है वहाँ पे जो 80% जो लोग हैं वह फ्रेंच बोलते हैं और 20% जाके डच बोलते हैं। यानी कि राजधानी में जो अल्पसंख्यक है वह बहुसंख्यक है, और जो जाके बहुसंख्यक है वह जाके अल्पसंख्यक है। आगे यहाँ कहता है कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है। जिसका आबादी 50% से कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, और जिसका आबादी 50% से अधिक हो उसे बहुसंख्यक कहते हैं। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच हैं वे क्या हैं, वे ज़्यादा समृद्ध हैं, ताकतवर हैं, यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत हैं। और जो बहुसंख्यक है यानी कि डच, ये क्या है, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अब बहुत बाद में जाकर उनका आर्थिक विकास हुआ, शिक्षा का लाभ मिला, तो इसलिए वो जाके नाराज हैं जाके। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव
बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से बोस्नी से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। इस तरह और एक देश है, उसका नाम है यहाँ पे श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय का मतलब क्या होता है कि वैसा देश जिनके चारों ओर जल है, समुद्र है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। यहाँ पे जो श्रीलंका में जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि श्रीलंका में बहुसंख्या कौन है, तो सिंहली है। इसकी आबादी कितनी है? 74% है। तो अल्पसंख्यक क्या हो गया? अल्पसंख्यक जाके तमिल हो गया, है ना, जिनकी कुल आबादी कितनी है? 18% है। यहाँ पे जो तमिल है, तमिल भी जाके 2 तरह के तमिल हैं। एक है श्रीलंकाई मूल के तमिल और एक है जाके भारतीय तमिल। यहाँ पे जो श्रीलंकाई मूल के जो तमिल है, उनका जो परसेंट है वो जाके 13% है, और बाकी शेष जो है हिंदुस्तानी है 5%। तो यहाँ पे बात ये हुआ था कि औपनिवेशिक शासनकाल में, यानी कि ब्रिटिश राज में जाके ब्रिटिश शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। उत्तर और पूर्वी प्रांतों में को जिसे उसको जाके जापाना क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे देखें तो कहता है कि अधिकतर जो सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, है ना, वह बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब यहाँ पे ये कहता है कि कुछ सोचिए कि जो सिचुएशन हो रहा है, बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था कि इससे देश बढ़ जाता। ब्रुसेल्स पर दोनों श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तो यहाँ पे पहला बात है कि श्रीलंका भी जाके ब्रिटिश का गुलाम था। तो सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? तो 1948 को हुआ, 1948 को हुआ। और सिंहली जो समुदाय है के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। फिर कहते हैं कि 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार मतलब उसको जाके इसको मतलब कम वैल्यू दिया गया, उनको साइड कर दिया गया, करके दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया? जो सिंहली भाषा है उसको एकमात्र, ये क्या है? एकमात्र यानी ओनली एक राज्य भाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि बौद्ध
सरकार जाके बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, क्योंकि वहाँ पे बहुसंख्यक लोग क्या मानते थे, वे बौद्ध धर्म को मानते थे। एक एक करके इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को आगे कहता है कि एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन का मतलब है वहाँ पे जाके बेगानापन, यानी कि उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, उनको साइड में कर देना, बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी का मतलब होता है जो बौद्ध धर्म को मानने वाले को बौद्ध धर्मावलंबी कहते हैं। सिंहलियों को के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहे हैं और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के बीच बिगड़ते चले गए, इनके बीच जो संबंध थे वह बिगड़ते चले गए। ये श्रीलंका का मैप है, अगर आप ध्यान देखें तो इस पार्ट इसे कहते हैं नॉर्थ, ये नॉर्थ है, तो ये साउथ है, ईस्ट ये वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तभी देखे जाते क्या नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व जो ये क्षेत्र हैं इनको कहते हैं जापाना क्षेत्र। यहाँ पर ही ये तमिल रहते हैं और बाकी जो है ये सब जाके सैनी का है। आगे कहता है कि यहाँ पे श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने। यहाँ पे स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? स्वायत्तता का मतलब अलग राज्य की मांग करना नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है कि कुछ विशेष शक्ति, विशेष पावर की बात करता है अपने क्षेत्रों में। क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ, गृह युद्ध में जाके बदल गया। गृह युद्ध में क्या होता है, एक राष्ट्र के अंदर दो पक्षों में टकराव होना, हिंसा होना, परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके थे। अनेक परिवार अपने मुल्क यानी कि देश से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगला का जो है वह कल देखेंगे, उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। यदि आपको ये इस तरह की वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जय हिंद।